हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉर्प की। किस लिए बात करनी है, क्या न्यूज़ है इसके ऊपर, किस टाइप के ट्रेडर इन्वेस्टर को इसके अंदर पोजीशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, वो सब बात करेंगे। रिसेंट के रिजल्ट्स जो आए थे, अभी ब्लॉक डील्स जो हुई हैं, जो स्टेक बढ़ाया जा रहा है, किस प्राइस पे बढ़ाया जा रहा है, वो सब हम बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेडर्स के रेडार पे रहा है स्टॉक। 20-21 गुना पैसा इसने किया था। आप देख सकते हैं 52 वीक लो जो है 90 पैसे का है और 52 वीक हाई जो है 21 रुपये 40 पैसे का है। तो मतलब 21 गुना पैसा इसने यहाँ पर करते हुआ नज़र आया था। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 रुपये का था और यहाँ से जब ये चला था तो बिल्कुल 21 गुना इसने पैसा कर दिया था। और अब यहाँ से ऑलमोस्ट इसने 1/4 पैसा भी कर दिया है जिसने इन लेवल्स के ऊपर खरीदा होगा। तो बाइंग लेवल, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, बाइंग लेवल ही मैटर करता है। आप किस प्राइस के ऊपर किस स्टॉक के अंदर एंटर कर रहे हैं। जिसने अभी भी 1 रुपये पे खरीद के बैठा हुआ है उसका पैसा अभी भी 4-5 गुना है, और जिसने यहाँ पर लिया होगा उसका पैसा काफ़ी मतलब कि ख़राब हो चुका है और नीचे स्टॉक काफ़ी आ चुका है। अगर 1 डे का चार्ट देखें तो माइनस में फंसा हुआ है स्टॉक। 4.70 जो प्रीवियस क्लोज था अभी 4.50 है। अगर 5 डे का देखें तो 5 रुपये का जो लेवल था वहाँ से 4.5 रुपये के आसपास है। 1 मंथ में भी देखेंगे स्टॉक नीचे आते हुए नज़र आ रहा है, और 6 मंथ में भी देखेंगे एक हाई जरूर बनाया था 20-21 रुपये का। उसके बाद से 6 मंथ से ये डाउन ही होता हुआ नज़र आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे दिए थे, क्या इसके सिनेरियो बनता है आगे का। मार्केट कैप देखेंगे 312 करोड़ की कंपनी है। ROC देखेंगे पॉजिटिव है 8.08, ROE 3.07 की है। डेट 40.6 करोड़ का है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है 0.76 का बनता है। डेट के बारे में इनकी न्यूज़ थी कि ये डेट अपना रिड्यूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विकास मल्टीकॉर्प रिड्यूसेस डेट बाय हाफ टू SBI, सीक्स टू बी इंटायरली डेट फ्री बाय 2022। तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है इसके लिए, डेट को रिड्यूस करना, जो एक्विजिशंस ये कर रहे हैं नए नए फील्ड में जाने के लिए। तो हो सकता है कि कहीं आने वाले टाइम में ये जो लॉन्ग टर्म के गोल हैं इनके 2022 तक अपने आप को डेट फ्री करना, ये अच्छी चीज़ है। और ये आप देख सकते हैं दिसंबर 29 की न्यूज़ है लास्ट मंथ की, कि हाफ जो डेट है इन्होंने पे कर दिया है। तो देखना होगा यहाँ पर कितना डेट पे होता है, और अपडेट जब होता है यहाँ पर तो कितना डेट इक्वेशन बनकर आता है। इंडस्ट्री की अगर फेस वैल्यू इसकी देखें तो 1 रुपये की है, और डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं डेट जो है रिड्यूस कर रहे हैं। डेट का जो इसके ऊपर था 0.76 के आसपास का जो नज़र आ रहा था वो ये रिड्यूस कर रहे हैं। बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.81 की बनती है इनकी, और 52 वीक लो जो मैंने बताया 0.90 का है, और हाई जो है 21 रुपये 40 पैसे का बनाया है। स्टॉक अगर देखेंगे तो 200 DMA से अब नीचे आ चुका है, जो कि एक बेरिश मोड दिखाता है कि एक बेरिश मोड में आ चुका है जब इसने 200 DMA को इसने ब्रेक किया था। इसके बाद रिजल्ट्स पे एक नज़र डालते हैं कि रिजल्ट्स इसके जो दिसंबर क्वार्टर के अभी आए थे वो किस टाइप के रिजल्ट्स दिए थे इसने। तो आप देखेंगे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करें तो सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 31 करोड़ की जो सेल हुआ करती थी वो अब 9 करोड़ के आसपास की रह गई है। OPM जो 5.40% के थे वो -26% के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.72 से -2.51 के हैं। नेट प्रॉफिट 0.31 का जो हुआ करता था 0.07 के आसपास रह गया है। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट बर्डन यहाँ पर आपको कम होती हुई जरूर नजर आ रही है। 1.97 का जो इंटरेस्ट पे करते थे सितंबर क्वार्टर में, यहाँ पर 1.01 का पे किया है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट बर्डन कहीं ना कहीं कम की है। जो न्यूज़ में आपको दिखा रहा था वो कहीं ना कहीं इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। आने वाले टाइम में भी और भी रिड्यूस होते हुए ये नजर आएगी। अगर हम पिछले दिसंबर से इसे कंपेयर करें, दिसंबर 19 को दिसंबर 20 से, तो 47 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी अब सिर्फ 9 करोड़ की रह गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो थे 3.67% से -26.62 हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.73 से घटकर 2.51 माइनस में चले गए हैं। नेट प्रॉफिट 1.13 से 0.07 के आसपास रह गया है। तो आप देखेंगे रिजल्ट्स जो दिए हैं किसी भी एंगल से, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ले लो, ईयर ऑन ईयर ले लो, किसी भी एंगल से अच्छे नज़र नहीं आते हैं। इसलिए जो स्टॉक है काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहा है। ये नियर टर्म का प्रेशर है या कैसे है वो एक बार हमें देखना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि विकास मल्टीकॉर्प टू एंटर फार्मा एंड हेल्थ केयर बिजनेस
ये 13 जनवरी की अभी न्यूज़ है कि विकास मल्टीकॉर्प टू एंटर फार्मा एंड हेल्थ केयर बिजनेस बोर्ड इन प्रिंसिपली अप्रूव्ड एक्विजिशन। तो फार्मा और हेल्थ केयर बिजनेस में ये एंटर करना चाहते हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में इस पर डिसीजन लिया गया है और एक्विजिशन किया जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 100 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एंटर्स एफएमसीजी सेगमेंट विद 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो कुछ एक्विजिशंस इन्होंने किए थे उससे पहले, एफएमसीजी सेक्टर में जाने से पहले। आप देख सकते हैं कंपनी हैज वेंचर्ड इनटू फूड प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन सेगमेंट ऑफ एफएमसीजी इंडस्ट्री विद एक्विजिशन ऑफ प्रेस्टिजियस ब्रांड्स एंड एल्युमिनियम फॉयल एंड टिश्यूज, होम फॉयल, चपाती रैप एंड क्लीन रैप मिस्टिक। तो एफएमसीजी सेक्टर में ये एंटर कर रहे हैं और ये चलते हुए ब्रांड्स हैं। आपको हर जगह ऑनलाइन रिटेलर्स पे भी मिल जाएंगे और जितने भी होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, वो वहाँ पर भी ये यूज होते हुए मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा स्कोप इसका बताया जा रहा है पर्सनल हाइजीन में और फूड प्रोटेक्शन में, जो फॉइल्स है, एल्युमिनियम फॉइल्स वगैरह। तो अच्छा स्कोप इसका बताया जा रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में इनके रेवेन्यूज बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जैसे ये दिखाया मैंने आपको कि ये फार्मा सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं। एक कंपनी इन्होंने एक्वायर की है जो काफ़ी मतलब अच्छे फार्मा उसके क्लाइंट्स हैं। तो आने वाले टाइम में देखने होंगे कि कैसे ये इसके अंदर काम करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जो एक्विजिशंस हुए थे, मैं आपको पहले के एक्विजिशन बताता हूँ और अब से रिलेट करते हैं उस चीज़ को, किस टाइप से किस रेट के ऊपर एक्विजिशंस हुए थे। आप देख सकते हैं अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड हैज पिक्ड अप 40 लाख शेयर्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 7.65 ऑन 4 नवंबर 2020। 40 लाख शेयर उठाए गए थे 7.65 पे 4 नवंबर को। उसके बाद 35 लाख शेयर और उठाए गए थे 7.30 पर 3 नवंबर को। आप देख सकते हैं 3 नवंबर को उठाए गए 35 लाख शेयर 7.30 पे। उसके बाद अगले ही दिन 4 नवंबर को उठाए गए 7.65 पे 40 लाख शेयर। तो ये उठाए गए हैं अल्बुला इन्वेस्टमेंट की तरफ से। ये दो ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, नवंबर 3 की और नवंबर 4 की। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन आप देखेंगे, सेम अल्बुला मॉरिशस बेस्ड अल्बुला इन्वेस्टमेंट है पिक्ड अप स्टेक इन विकास मल्टीकॉर्प। आप देख सकते हैं हैज पिक 35 लाख शेयर इन्होंने और उठाए एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 8.3 10 नवंबर को। 10 नवंबर को 35 लाख शेयर 8.30 पे और उठाए। इससे पहले आप देख सकते हैं 7.30 7.65 पे उठाए थे और उसके बाद 10 नवंबर को फिर इन्होंने उठाए हैं 35 लाख शेयर 8.30 के ऊपर। तो किस प्राइस के ऊपर उठाया गया है माल वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे दिसंबर में अल्बुला इन्वेस्टमेंट बॉट 72 लाख शेयर्स और 1.09% इक्विटी ऑफ विकास मल्टीकॉर्प थ्रू बल्क डील ऑन एनएससी, एवरेज प्राइस 7.60। 1 दिसंबर को 72 लाख शेयर 7.60 पर फिर उठाए गए थे। नवंबर में 3 डील हुई हैं, उसके बाद दिसंबर में 7.60 के आसपास फिर डील हुई है, 72 लाख शेयर फिर उठाए गए हैं। अब रिसेंट में फिर देखिए जब प्राइस और ज़्यादा नीचे आया तो किस टाइप से इसका माल फिर उठाया गया है। सेम अल्बुला इन्वेस्टमेंट वॉट 22.5 मिलियन शेयर्स और 3.4% स्टेक इन विकास मल्टीकॉर्प एट 4.75 पीस थ्रो 2 सेपरेट। जो दो डील हुई है 12.5 मिलियन शेयर की हुई है 4.75 बीएससी पर, और जो एनएससी पर हुई है 10 मिलियन शेयर की डील हुई है 4.75 पर ही। तो 4.75 के आसपास जब शेयर नीचे आया है, नीचे गिराया जा रहा है या नीचे लाया जा रहा है, तो उसके ऊपर माल और उठाया जा रहा है। 4.75 के आसपास इन्होंने द्वारा माल उठाया है। आप देख सकते हैं 22.5 मिलियन, 3.4% स्टेक बनता है कंपनी का, तो वहां पर और उठाया गया है 3.4% जो स्टेक है 4.75 के आसपास। इसके अलावा आप देख सकते हैं एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड बॉट 12.3 मिलियन शेयर्स ऑफ विकास मल्टीकॉर्प एट 5.18 टू द स्टेक बाय। और कंपनी इससे पहले कंपनी इस एविएटर ग्लोबल के पास 1.33% का पहले भी स्टेक है और ये भी स्टेक बढ़ाया गया 5.18 के आसपास। इन्होंने 12.3 मिलियन शेयर और इसके अंदर ऐड किए हैं। पहले 1.33 स्टेक था, उसके बाद और स्टेक इन्होंने 5 रुपये 18 पैसे के आसपास और स्टेक बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप की डील्स किस किस प्राइसेस पे हुई हैं, बल्क डील्स हुई हैं और स्टेक को बढ़ाया जा रहा है एविएटर ग्लोबल के द्वारा और अल्बुला के द्वारा। तो काफ़ी माल उठाया गया 4.75 पे, 5.18 पे और 6-7 के बीच में। और स्टॉक देखते हैं
अभी जो स्टॉक है ये मैंने जीरोधा का चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं स्टॉक इस टाइम यहाँ पर काम कर रहा है, एक लोअर सर्किट में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं 20 जनवरी को 4.5 का जो लो है वहाँ पर ये फंसा हुआ है। अब जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइंस जो मैंने लगाई हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये पहले का यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस किया करता था। आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ये काम करता था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता था यहाँ पर 2019 में। तो ये जो लेवल है एक अच्छा रेजिस्टेंस इसका बना हुआ था उस टाइम पर, और यहाँ से ये स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर इसने जब ब्रेक किया था देखिए, जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो यहाँ से सीधा ये 20-21 के लेवल पर गया था। अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये अच्छा सपोर्ट इसका काम कर सकता है। यहाँ पर 4 पे 20 पैसे का एक जो जोन है यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये इसे ब्रेक करता है नहीं करता। भी 4 पे 50 पैसे के आसपास है और 4 पे 20 पैसे तक ये बिल्कुल आ सकता है, जो इसका अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनता है। आप देख सकते हैं इसे एक अच्छा खासा पहले रेजिस्टेंस था, तो अब एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन इसका बिल्कुल बन के आ सकता है। और अगर ये 4 पे 20 पैसे को ब्रेक कर देता है, क्योंकि सर्किट टू सर्किट नीचे चल रहा है, हो सकता है लाया जा रहा हो नीचे, क्योंकि ये एफएमसीजी सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं और फार्मा सेक्टर में भी अब एंटर कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में रिवेन्यूज हो सकता है अच्छे हों, डेट को भी रिड्यूस कर रहे हैं, काफ़ी स्टेक भी बाय किए जा रहे हैं इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। हो सकता है कि अच्छे आने वाले टाइम में ये रिटर्न्स आपको दे सके। तो इस लेवल के ऊपर 4 पे 20 पैसे अगर इसको ये ब्रेक करता है तो सेकंड जो बनता है 3 रुपये 70 पैसे 75 पैसे के आसपास का ये बनता है। हो सकता है कि नीचे आने पे और भी आपको बल्क डील्स इसके अंदर देखने को मिले। आप यहाँ वॉल्यूम चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं किस टाइप से वॉल्यूम्स हाई गए थे। यहाँ पर देखिए दोनों दिन, और यहाँ पर भी किस टाइप से वॉल्यूम्स हाई गए हैं। तो एक अच्छा लेवल बनता है इस टाइम। डाउनसाइड रिस्क इसके अंदर अब काफ़ी कम हो जाएगा। अगर 4 पे 20 पैसे को ये होल्ड करता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ भी नजर आता है तो भी इसके अंदर डाउनसाइड रिस्क कम होगा। अगर इसको ब्रेक करता है, किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो 4 पे 20 पैसे का लेवल एक बार जरूर देखना चाहिए कि ब्रेक करता है या होल्ड करता है। अगर ब्रेक करता है तो 3 रुपये 65 पैसे 70 पैसे तक ये बिल्कुल जा सकता है और उस टाइम पर एंट्री लेनी चाहिए, ताकि डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम हो जाए और जिस हिसाब से कंपनी आने वाले टाइम में रिजल्ट्स दे सकती है, ग्रोथ दिखा सकती है, डेट फ्री हो सकती है, तो अपसाइड लेवल्स बिल्कुल वैसे दोबारा दिखा सकती है जैसे ये पहले चल रहा था स्टॉक। तो ये आपको डबल ट्रिपल के रिटर्न्स भी निकाल के दे सकता है। अच्छा स्टॉक आने वाले टाइम में हो सकता है। रिसेंट के जो रिजल्ट्स खराब थे उसकी वजह से स्टॉक बिल्कुल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से काम करता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाएं, क्योंकि छोटी कंपनी है और छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए, बट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।